ये मेरा हिंदोस्तां है सरफरोशों का वतन, इसके हर जर्रे से मांगे भीख सूरज की किरण। भारत माता के लिए प्यार हर किसी ने अपने ढंग से अभिव्यक्त किया है। देश का प्यार कला के जरिए भी अभिव्यक्त हुआ है और शब्दों के जरिए भी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से जब अंतरिक्ष में पूछा गया कि वहां से भारतवर्ष कैसा दिखाई देता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। इस हिंदोस्तां को, इस देश को कला के जरिए भी अभिव्यक्त किया गया है और क्या खूब अभिव्यक्त किया गया है। एक झलक इसी रंग की। कला न केवल एक कलाकार के भीतर उमड़ रहे भावों को बाहर लाने का माध्यम है, बल्कि यह जन चेतना का भी सशक्त माध्यम है। आजादी की अलख जगाने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में भारतीय कलाकारों का हमेशा ही अतुलनीय योगदान रहा है। अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति भारत माता ने उस दौर में जन जन में भारत माता की छवि को साकार किया। भारत माता की यह छवि अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में उकेरी थी। इस तस्वीर में उन्होंने भविष्य की उम्मीदों के साथ भारत माता का चित्रण किया है। इसके बाद 1930 में नंदलाल बोस द्वारा महात्मा गांधी की श्वेत और श्याम में बनाई गई तस्वीर ने भी उस दौर में ब्रिटिश राज के खिलाफ गांधी जी की महत्वपूर्ण कदम और उनके नमक आंदोलन को चित्रित किया। राजा रवि वर्मा ने भारतीय संस्कृति की धरोहर को अपने ही अंदाज में बेहद खूबसूरत रंगों से चित्रित किया और उनकी कृति गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस इसी की एक बानगी है। अपनी कला के जरिए देशभक्ति के रंग भरने का यह सिलसिला आज भी जारी है। फिर वो चाहे छत्तीसगढ़ के रंगोली कलाकार प्रमोद साहू हों, जो बेहद सुंदर और वास्तविक रंगोली रचते हैं। उनकी रंगोली से भी देशभक्ति के रंग बिखरते हैं। देश के सम्मान से जुड़ा कोई अवसर हो या किसी खिलाड़ी की कहानी कहनी हो, प्रमोद के रंगों की चमक दोगुनी हो जाती है और उनकी रंगोली भारत की विजय गाथा कहने लगती है। जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि के लिए समर्पित किया है, चाहे वो कला के माध्यम से करे, चाहे राजनीतिक माध्यम, चाहे खेल के माध्यम, किसी भी माध्यम से। मैंने मिल्खा साहब का जब रंगोली बनाया था तो मैं अंदर से बहुत विनम्र था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। चाहे हम APJ अब्दुल कलाम की बात करें, चाहे महात्मा गांधी जी की हम बात करें, तो ऐसे महापुरुषों के जब मैंने रंगोली किया तो बहुत ही सुकून मिलता है और मैं अपने रंगोली के माध्यम से उन महापुरुषों को अपना कला समर्पित उनके समक्ष रखता हूँ। अनीता दुबे भी एक ऐसी ही कलाकार हैं जो पत्थरों के जरिए अपनी कहानी कहती हैं और उनके पत्थर भी अलग अलग मौकों पर देशभक्ति के गीत गाते हैं। फिर वो चाहे किसी खिलाड़ी की ओलंपिक में जीतने की कहानी हो या फिर आजादी के इतिहास से जुड़े हुए अहम पल हो, अनीता अपने पत्थरों के जरिए हर एक पल को ऐतिहासिक बना देती हैं। उड़ीसा के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक भी रेत की कलाकृतियों से भारत से जुड़े गौरव के पलों को रेत की कृतियों में ढालकर अमर कर देते हैं। इन सारे कलाकारों ने अपनी कला के रंगों में देशभक्ति का रंग मिलाकर उसकी आभा को और सुंदर बना दिया है। इन कलाकारों की कला में देश का गौरव सिंधु हिलोरे मारते दिखाई देता है। रंग तरंग, DD न्यूज।